हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बन रहा है बेसिकली हाउ टू फाइंड स्पॉन्सर्स। अब तक हमने काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग डामा, रिगार्डिंग वर्क वीज़ाज़, पीआर। तो इसमें लास्ट वीडियो में हमने आपसे बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाथवेज, वन इज़ एम्प्लॉयर बेस्ड एंड वन इज़ पॉइंट बेस्ड। तो वो वीडियो कोई देखना चाहता है तो हमने पॉइंट पे ऊपर आई बटन में दे दिया है, यू कैन चेक दैट। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है जिससे रिलेटेड आप डिस्कशन करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी पीआर और वर्क वीज़ा, यू कैन डिस्कस अ स्लॉट विद अस। हमारा नंबर यहाँ पर आपके सामने फ्लैश हो ही रहा है, सो यू कैन बुक अ स्लॉट फॉर डिस्कशन। तो इस वीडियो की काफ़ी डिमांड आई थी लास्ट वीडियो में, दैट दे वांटेड टू नो कि व्हाट आर द पाथवेज, दे वांटेड टू नो हाउ टू फाइंड स्पॉन्सर्स। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसी चीज़ में काफ़ी गड़बड़ियाँ भी होती हैं, काफ़ी ठगी भी की जाती है। तो इसमें आपको पूरा लेजिटिमेट बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप एम्प्लॉय ढूंढ सकते हैं। ये ज़रूर है कि इसमें टाइम लग सकता है, यू शुड हैव पेशेंस, पेशेंस इज़ द की। अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, शॉर्टकट में हमेशा आपको डेफिनेटली गड़बड़ियाँ मिलती हैं, ठग भी मिलते हैं। तो हर एक वे जो हम इसमें आपको बताने वाले हैं एम्प्लॉयर ढूंढने वाला, वो लेजिटिमेट है। किसी में जल्दी भी मिल सकता है, किसी में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बट द थिंग इज़ और आर लेजिटिमेट वेज। और एम्प्लॉयर के लिए आपकी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में आप एम्प्लॉयर चाह रहे हैं, राइट? व्हाट इज़ योर स्किल्स। तो जो भी आपका स्किल सेट है उससे रिलेटेड अगर स्किल असेसमेंट इज़ नेसेसरी, देन यू हैव टू डू इट। ये अब जो बेसिक कंडीशंस हैं वो आप पहले फुलफ़िल कीजिए, उसके बाद एम्प्लॉय ढूंढिए। ये सबसे पहले हमारा सजेशन रहेगा। इसके बाद ये सारे तरीके जो हम आपको बताने वाले हैं एम्प्लॉय ढूंढने के, वो वर्कआउट करेंगे। अगर आपने बेसिक्स ही नहीं किए, आपका पहले से क्लियर ही नहीं है कि किस तरफ से आपने जाना है, आपकी बेसिक कंडीशंस ही नहीं हैं और आप एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं। सी, एम्प्लॉयर के पास भी ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ अप्रूवल जो उन्होंने ली हुई है उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ती हैं वर्कर में। ब्रीफ में आपको बताया था, अगर कोई एम्प्लॉयर, ये भी एक तरीका है, अगर आपका कोई जानने वाला एम्प्लॉयर बनना चाहता है आपके लिए, तो उसको क्या क्या करना है। नंबर वन, उसको बेसिकली लेबर टेस्टिंग करनी पड़ती है। लेबर टेस्टिंग सिंपल आपको बताया जाए तरीका है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में हमें वर्कफोर्स चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो उसको प्रॉपर स्किल नहीं आता, या काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, या बहुत कम है। तो वी नीड मोर पीपल इन नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें जब वो टेस्ट करते हैं, लेबर टेस्टिंग बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में यही है कि हमारे यहाँ बंदा नहीं मिल रहा, हमें बाहर से बंदा लेना है। ये है सिंपल मीन, राइट? वो जब आपको कर लेगा तो उसने उसमें कुछ कंडीशंस एम्प्लॉयर ने लिखी होती हैं कि उसके पास स्किल असेसमेंट होना चाहिए, ये लैंग्वेज होनी चाहिए। कंसेशंस डामा के अंडर ज़रूर होते हैं, बट कुछ ना कुछ तो उन्होंने वहाँ लिखा होता है। तो वही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने अपनी कंडीशंस फुलफिल करनी है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो सबसे फास्टेस्ट तरीका है एम्प्लॉयर ढूंढने का, वो है कॉन्फ्रेंसेस। जी, ये आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस एक कॉमन मीटिंग्स होती हैं। जैसे एक इंजीनियर का एग्जांपल लीजिए, कंप्यूटर इंजीनियर का आप एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं, या आप एक टीचर हैं, या एक आप साइंटिस्ट हैं, वॉट एवर योर प्रोफेशन इज़। हर एक फील्ड में आप हॉस्पिटैलिटी के अंडर आपकी डिग्री और एक्सपीरियंस है, उसमें आप काम करना चाहते हैं, वॉट एवर द जॉब रोल इज़। हर एक प्रोफेशन में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड होती हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया में फोकस करना है। तो वो कॉन्फ्रेंसेस में आप पार्टिसिपेट कीजिए। अब यहाँ पर विजिटर वीज़ा का बहुत इंपॉर्टेंस आपके सामने प्रेजेंट होगी, क्योंकि अगर विजिटर वीज़ा नहीं होगा तो अटेंड कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो विजिटर वीज़ा कैसे लेना है उसके लिए भी आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। हम अब अज्यूम करते हैं फर्स्ट स्टेप के लिए, जो फर्स्ट वे है वो है थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, और हम अज्यूम कर रहे हैं आपका विजिटर वीज़ा आ चुका है या आपने हमारे थ्रू लगवा लिया। तो विजिटर वीज़ा लगने के बाद स्किल असेसमेंट एंड ऑल दोज कंडीशन जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो आपकी हो चुकी हैं। स्किल असेसमेंट हो चुका है, आपने लैंग्वेज भी क्लियर कर लिया है। नाउ यू ओनली रिक्वायर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करना सबसे बेस्ट वे है। कॉन्फ्रेंसेस में किसी भी फील्ड में अगर आप कर रहे हैं तो उस फील्ड के आपको
दिग्गज, एम्प्लॉयर्स, बिजनेस हेड्स, बिजनेस अथॉरिटीज़ वहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर फिर आपका नेटवर्किंग बनेगी। नेटवर्किंग से यू विल फाइंड द कॉन्टैक्ट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नो मीडिएटर इन्वॉल्व, फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन हो जाएगा। एंड इफ़ यू हैव द स्किल्स ही कैन स्पॉन्सर यू। तो अगर आपके पास विजिटर वीज़ा भी है, ये सारा काम ऑन शोर भी हो सकता है। सो द फास्टेस्ट वे, जितने भी हम आप तरीके बताने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा काम करने वाला, सबसे ज़्यादा जल्दी आपको लेजिटिमेट एम्प्लॉयर दिलवाने वाला तरीका ये है। नंबर 1, कॉन्फ्रेंसेस। अगर इसमें आपको डिफ़िकल्टी है, कॉन्टैक्ट अस, वी लेट यू नो कहाँ पर किस प्रोफेशन की किस तरह से कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। अब ये तरीका मेजरली सभी प्रोफेशंस पे लागू होगा। आप प्लम्बर हैं, वुडवर्क हैं, हर एक प्रोफेशन में, हर एक ट्रेड में कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप्स होती हैं। कुछ एक प्रोफेशन ऐसे हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव, जिसमें ना तो स्किल असेसमेंट चाहिए और वो बहुत कम है, तो उसकी इसमें बात नहीं हो रही है। हम मेजरली जितने भी प्रोफेशंस इन वर्क वीज़ास को कैटर करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें ये 100% लागू होता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट 1, फर्स्ट वे कॉन्फ्रेंसेस। सेकंड वे क्या है? सेकंड वे अंडर डामा आपको ढूंढना है। और अंडर डामा जितने भी अभी तक हमने डामा स्टडीज़ की हैं, मोस्ट ऑफ द डामास जिसके अंदर रजिस्टर बना हुआ है ऑनलाइन, वर्कर एम्प्लॉयर रजिस्टर, दैट इज़ अ सेकंड, मतलब कॉन्फ्रेंसेस के बाद वो सेकंड वे है अच्छा, जिसके बेसिस पे आप एम्प्लॉयर, लेजिटिमेट एम्प्लॉयर ढूंढ पाएंगे। उसमें आपको सिंपली अपनी कंडीशंस फुलफिल करके स्किल असेसमेंट, लैंग्वेज, एवरीथिंग, जस्ट आपको रजिस्टर करना है उस एम्प्लॉयर वर्कर रजिस्टर में। उसमें जब आप रजिस्टर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक मैच मेकिंग, हमने जैसे आपको पहले बताया था, तो आपको मैच मेकिंग करेगा। इसके अंदर आपको विजिटर वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। विजिटर वीज़ा है तो बहुत बढ़िया है, आप फिज़िकली जाके मिल सकते हैं उनसे आफ्टर कॉन्टैक्ट। नहीं भी है तब भी आपके लिए, क्योंकि विजिटर वीज़ा मिलना इतना आसान भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। यू नीड टू टेक मैनी थिंग्स देन यू गेट द वीज़ा। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आपका नहीं हो पा रही है देन दिस इज़ द वे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको कॉन्फ्रेंसेस, सेकंड इज़ योर दैट रजिस्टर अंडर डामा, थर्ड वे इज़ योर वेबसाइट्स स्लैश एजेंसीज़। अब इसमें एजेंसीज़ के बारे में हमने पीछे बताया था। अगर आप एजेंसीज़ के ऊपर डायरेक्ट वीडियो एक छोटा सा चाहते हैं, इसमें सारी एजेंसीज़ हम डिस्कस कर दें, तो वो हम आपको बता देंगे। मीनवाइल कुछ एजेंसीज़ का नाम वगैरह हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो एजेंसीज़ आपको हेल्प करा सकते हैं एम्प्लॉयर दिलवाने के लिए। या फिर आप Indeed.com, ऑस्ट्रेलियन वर्कफोर्स पे जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन वर्कफोर्स पे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको एम्प्लॉयर्स मिलेंगे जो कि लेजिटिमेट हैं, दे आर इन द नीड। उनकी भी वही डिमांड होती है कि आपका स्किल असेसमेंट, ऑल दोज थिंग्स शुड बी ओके। ठीक है ना, तो ये तीसरा तरीका है, इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है ना, जो पहले वाले बताए हैं वो क्वाइट फास्ट है। नंबर 4, ये उनके लिए है जिनके नोन वहाँ पर हैं ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी, और दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर देम। एनीथिंग से मेरा मतलब है वो अपने नोन को, यानी कि आपके जो जान पहचान वाले हैं, वो आपको चाहते हैं कि आप वहाँ पर आएँ। ऐसे लोग तो कम होते हैं, लेकिन अगर हैं वो आपके लिए बिज़नेस भी सेटअप कर सकते हैं। अगर बिज़नेस है तो जहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पॉसिबल हैं वो कर सकते हैं। तो ये तरीका आपके लिए कि एम्प्लॉयर आपको कैसे अप्रूव्ड एम्प्लॉयर बन जाए। तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका वो डायरेक्ट रिलेटिव नहीं होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर हैं और आपके भाई साहब वहाँ पर हैं, रियल ब्रदर, वो बिज़नेस खोल के बैठे हैं और वो आपको स्पॉन्सर करने चले। नो, डायरेक्ट रिलेशन, रिलेटिव्स आर नॉट अलाउड। ये हो सकता है कि आपके अगर ब्रदर बाहर हैं, उनके जो सर्कल है वहाँ पर फ्रेंड्स का, उसमें से वन ऑफ द सर्कल, फ्रेंड्स के सर्कल में से वो आपके लिए ये एम्प्लॉयर बन जाए। तो वो एम्प्लॉयर बनना कैसे है? डामा के अंडर आप रीजनल एरिया में होने चाहिए, एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप रीजनल एरिया में नहीं हैं देन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। फॉर दैट कुछ स्टेप्स हैं डामा के अंडर, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। और अदरवाइज़ आपने किसी भी जगह पर, किसी भी स्टेट में अप्रूव्ड बिज़नेस, स्टैंडर्ड बिज़नेस स्पॉन्सर बनना है, उसके लिए मोटी मोटी कंडीशंस यही रहती हैं कि आपका ABN नंबर, मतलब बिज़नेस रजिस्टर होना चाहिए, अच्छे से इस्टेब्लिश होना चाहिए, टैक्स स्टेटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपने जो वहाँ पर डिक्लेरेशन देनी है कि आपको, वो यही है, ये डामा के अंडर भी होगी कि हमें यहाँ पर हमने
बहुत ट्राई किया, हमें यहाँ पर प्रॉपर वर्कफोर्स नहीं मिली, तो इसलिए वी वांट ओवरसीज़ वर्कर्स। तो ये जब आपका फुलफ़िल हो जाएगा, चाहे आप अंडर डामा कर रहे हैं, चाहे आप वैसे स्टैंडर्ड स्पॉन्सर बन रहे हैं, दोनों में दे कैन हेल्प यू टू फॉर योर स्पॉन्सरशिप। डामा में बस ये एडवांटेज रहती है कि डामा के अंडर आपको कुछ चीज़ों में कंसेशंस मिल जाते हैं। कंसेशन मीन्स छूट, लाइक आपके लैंग्वेज में या स्कोर में थोड़ा हो जाएगा, आपके एज के लिए हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी डामा के अंडर, जो कि पॉसिबल नहीं है अदरवाइज। तो दीज आर द मेजर वेज विच कैन हेल्प यू। बाकी हिट एंड ट्रायल इज़ द लास्ट मेथड, वो हर कोई करता रहता है, बट हिट एंड ट्रायल में हिट तभी लगेगा, वो हमने आपको बता दिया, जब तक आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं है ना, कोई एम्प्लॉयर आपको रिप्लाई नहीं करेगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस, तो आपको पता होगा, दे डोंट रिप्लाई। उनको भी वहाँ पर आगे जवाब देना है, उनको भी जिसको उन्होंने रिक्रूट करना है, तो उसके लिए उनको भी बताना है कि इसके पास सब कुछ है, राइट। तो वो जब हो जाएगा देन यू कैन हैव इट। तो दीज आर द 4 और 5 वेज। इसके अलावा जो भी तिगड़मबाजी है वो सब गड़बड़ वाला काम है, उसको आप लेजिटिमेट नहीं कह सकते। दीज आर द वेज। इसमें से आप जिस भी वे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं, या आपका कोई रिलेटिव है या फ्रेंड सर्कल है जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, दैन वी कैन हेल्प यू इन दैट, राइट। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।